हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया थी एक्सरसाइज 5.1। इन लास्ट क्लास आई टोल्ड रिगार्डिंग द बेसिक ऑफ एपी। एपी क्या होता है, हम किसी भी एपी की टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, लाइक दिस मतलब बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एपी, ठीक है ना। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 5.2। लेकिन बिफोर टेलिंग टू एक्सरसाइज 5.2 मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि एक्सरसाइज 5.2 में एक्चुअली हमें क्या इंपॉर्टेंस है, उसे हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या है, जैसे देखिए हमने एक्सरसाइज 5.1 में किया था, तो आपको रिवाइज करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जो भी है। पहले क्या एपी है, यस दिस इज एपी। 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, 11 minus 9 2, 13 minus 11 2। आगे फर्दर मतलब एटलीस्ट आपको जो टर्म दी हुई है वो तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है 2 2 का, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। अब ये एपी है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं तो अब बेसिकली इस एपी फर्स्ट टर्म क्या है, ए। आप बोलोगे 3, ए बोलो a1, ए की बात है। मैं बी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा ना, 5 minus 3, 7 minus 7, अब दिख रहा आपको क्या होगा आपका 2, ये भी है। अच्छा मैं पूछता हूँ इसी पे सेकंड टर्म क्या है, a2। a1 बोलोगे a तो क्या होगी 3, a2 होगी 5, a3 क्या होगी आपकी 7, ऐसे a4 होगी आपकी 9, a5 11, a6 13। मींस इससे पी की सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म 11 है, सिक्स्थ टर्म 13 है ना। अच्छा मैं को 7 टर्म तो क्या करोगे आप, ये 30 2 ऐड करोगे तो आपकी a7 क्या हो जाएगी आपकी 15। मैं को 8 टर्म क्या होगी, तो आप 8 टर्म क्या होगी 15, फर्दर 2 ऐड करो क्या होगी आपकी 17। ऐसा ऐड करते रहोगे आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेंगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपको ये पूछा कि इसी एपी की, ये जो आपकी एपी है, इस एपी की मैं पूछा 50 टर्म मतलब 85 टर्म, A50 क्या होगा, तो क्या वैसे लगे ना होंगे 8 7 प्लस 2 19, 92 प्लस 21, 21 प्लस 2 23, 50 तक। और मार्क में से आप पूछ रहा इससे भी कि 500 टर्म क्या होगी, ऐसा तो आपका पूरा टाइम इस क्वेश्चन पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और लगभग आपका 20-25 मिनट ज्यादा ले सकते हैं इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आपको मान लो शुरू की जब तो ये था 8 टर्म क्या है, 9 क्या है, 10 का इजी कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं इससे भी 500 टर्म क्या होगी 500 टर्म, या सिंपल 50 टर्म क्या होगी, तो कैसे जोड़ जोड़ के लगे रहोगे आप, लगे रहोगे आप हंस जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा, और क्वेश्चन होगा सिर्फ 1 या 2 नंबर का, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे क्वेश्चन थे भाई 8 टर्म होगी, 9 टर्म, 10 टर्म है ना, नेक्स्ट 3 टर्म निकाले, 4 टर्म का लिए, और हम करते भी थे भैया हमें पता है टर्म, जैसे 8 टर्म पता है तो 9 टर्म क्या होगी उसमें डी जोड़ दिया, फिर 10 टर्म क्या होगी 9 टर्म में फिर डी जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ऐसे अभी 100 टर्म आई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे सीधा किसी भी एपी की 1500 टर्म क्या होगी, या किसी भी एपी की मान लीजिए 150 टर्म क्या होगी, तो ऐसे ऐड करके कितना काम चलेगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ऐसे तो। ओके, तो ये करना क्या होगा आपको, अब एक्सरसाइज 5.2 इसलिए दी गई है कि कोई भी एपी है उसके अब कोई भी टर्म पूछे आपसे 50 टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, कोई भी टर्म, तो उसको आप इवन एक सिंपल फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अब फॉर्मूला क्या होता है वो अब हम देखेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा, अंडरस्टूड। और आपको सभी क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से करने हैं। एक्सरसाइज जो 5.1 थे तो सर जस्ट आपके बेसिक था कि भाई आपको कैसे क्या एपी होता है, क्या कैसे टर्म होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। लेकिन जब एक्सरसाइज 5.2 है और आगे 5.3 भी आएगी, इनमें आपको सीधा क्या फॉर्मूला पुटिंग है, वो फॉर्मूला लर्न भी होने चाहिए आपको, और यूज कैसे करने ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो है क्या वो फॉर्मूला ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए वो फॉर्मूला होता है क्या, ध्यान सुनिए। वो फॉर्मूले में आप एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम ये एग्जांपल लेते जो अभी लिया था मैंने, क्या 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इससे पी की फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे आपको पता है ना। मैं पूछूं इससे पी की टर्म की 25वीं टर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सब आप ऐड करो, 2 ऐड करते रहोगे। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है क्या, एन टर्म के लिए होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, an वो मतलब n
एन वो टर्म होती है जो आपसे पूछी जाएगी। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम दे ना, मैं पूछूं मैं इस एपी की 25th टर्म क्या होगी, तो एन क्या होगा 25 मींस 25वीं टर्म, तो आप 825 लिखोगे। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। वो आपसे 15वीं टर्म 15 टर्म पूछ सकता है, 50 टर्म पूछ सकता है, 25th टर्म पूछ सकता है, और 100 टर्म होता है, एन और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ए क्या होता है पता है आपको, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपका ए क्या है 3 है, एन वही जो टर्म आपसे पूछी जाए ना, जैसे मान लीजिए जो आपसे टर्म पूछी जाएगी 25th 30th 50th जो भी टर्म पूछी जाएगी वो एन होता है, जो टर्म आपसे पूछी गई है। डी क्या पता है कॉमन डिफरेंस, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बेसिक बताया था आपको। तो सर ये एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं इस एपी की 25वीं टर्म क्या होगी, तो आपका एन कितना हो गया। ये जस्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब बेसिक बताना आपको। कभी आपको कोई क्वेश्चन करा रहे हैं, इस एग्जांपल में रैंडम लिया उसके भी बताऊंगा फॉर्मूला यूज कैसे करना होता क्या है। तो मान लो ये आपका क्या नाम है क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा इस एपी की 25th टर्म क्या होगी, 25वीं टर्म क्या होगी इस एपी की, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एन क्या होगी 25, तो ए 25 मींस इस एपी की 25वीं टर्म इक्वल टू ए क्या है 3 है ना, फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 25 माइनस 1, ओके। भाई पूछा 25th टर्म क्या होगी, तो एन क्या है 25 ना, 25 टर्म पूछी गई है, एन माइनस 1, डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसके अंदर 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो डी क्या इसके अंदर आपका दैट्स योर 2, ये आपका 2 क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपका ए क्या था दैट्स योर 3, अच्छा एन क्या आपका इसके अंदर 25 और डी क्या इसके अंदर आपका 2, भाई फर्स्ट टर्म 3 है और जो से मिड टर्म पूछी है आपसे 25th टर्म, तो एन हो गया आपका 25 और डी कॉमन डिफरेंस क्या आपका इसके अंदर 2, तो इसे हमने इस फॉर्मूले पुट कर दी। हमसे 25वीं टर्म पूछी गई थी, तो ए 25 क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, सॉल्व किया सिंपल सा 3 प्लस 25 माइनस 1 क्या हो गया 24 इनटू में 2, ओके ये हो गया 3 प्लस 24 टू कितना होगा आपका 48 और 48 प्लस 3 कितना होगा आपका 51, इट मींस 825 क्या हो गया 51। इसका मतलब ये है कि इस एपी की आपकी 25वीं टर्म 25th टर्म क्या होगी 51, ऐसा नहीं है। और अगर आप करते 5.1 के अकॉर्डिंग फिर तो आप जोड़ने रहते, पर 30 प्लस 2 टर्म 15 फिर 17 फिर 19, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता, ओके ना। आंसर सही आ जाता लेकिन टाइम तो वेस्ट होता ना, और एग्जाम में टेस्ट में मेन वैल्यू टाइम की है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला फॉलो करके दिस फॉर्मूला ना इधर एनएफ टर्म पे ना टेली फॉर्मूला होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस n इनटू d। आपसे जो भी टर्म पूछी गई है 25th और 1300 जो भी है उसी इस फॉर्मूले में फाइंड कर सकते हैं। जो टर्म पूछी गई जिस भी रैंक की टर्म पूछी गई उसको यहां पुट करोगे ना a100 तो a100 a प्लस n माइनस n इनटू d। हमने एग्जांपल लिया था 25th टर्म के लिए, है ना, कि 25th टर्म क्या होगी, जाके यहाँ तक 25 पुट किया, a क्या 3 पुट किया फर्स्ट टर्म, d क्या 2 था अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, और आंसर आ गया 51 मींस इस एपी की 25वीं टर्म क्या है दैट्स योर 51 अंडरस्टूड। तो ये था। अब देखिए क्या था एक्सरसाइज 5.2 में मेनली आपके यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपसे हर बार a नहीं पूछा जाए, है ना, कि भाई ये जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार a गिवन हो n गिवन हो d हो a n पूछा जाए। अब क्वेश्चन आपका ये सकता है, ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला आपका ना क्या होता है आपका भाई an, अब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये भी सकता है आपका, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू an। बात तो एक ही है भाई, ऐसे लिखो या वैसे लिखो ना, कैसे वही बात है ना, ओके। अब देखो अगर आपसे an पूछेगा, जैसे आपने लास्ट एग्जांपल लिया था 25th टर्म, तो आपसे a25 पूछ लिया, आपको a पता था n पता था d, यू हैव पुट इट हियर एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a25 जो भी है an की वैल्यू। अब ये मतलब कि आपके क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, आपको an गिवन होगा, ठीक है ना, पता होगा आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको d गिवन होगा, a गिवन n पूछ लेगा आपसे कि वो टर्म है कौन सा, मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है ना। ये हो सकता है आपको an गिवन है, n पता है, a पता है, d पूछ लिया आपसे कॉमन डिफरेंस। ये भी हो सकता है आपको n नोन है, d नोन है, an नोन है, बस आपको a नहीं पता वही पूछ लेगा। मैं क्या बोल रहा हूं इन शॉर्ट ये है, इस टोटल की यूज आपकी 4 वैल्यूज, फर्स्ट टर्म a, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, कॉमन डिफरेंस d और an है nth टर्म, जो टर्म आपको पूछी जाए जो भी है स्टेप है ना।
तो उनमें क्या 4 वैल्यूज है ना, 4 में आपको कोई भी 3 नोन होगी, एक अननोन होगी। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे उन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन पढ़ के अब फॉर्मूला तो इजी सा है, फॉर्मूला आप सब याद लर्न कर लोगे, लेकिन फॉर्मूले में मतलब फॉर्मूला तो लर्न हो गया, ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो a है, n है, d है, an है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो an को n समझ लेते हैं, n को an समझ लेते हैं, फॉर्मूला उनको याद होता है, फॉर्मूला वैल्यू को तो यहाँ पे an है, n के इनपुट कर देंगे, n की जगह an के इनपुट कर देंगे, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्वेश्चन पढ़ने के बाद में देखना कि ये उस क्वेश्चन में n, a, n, d, n ये सब क्या है, तभी आप वैल्यू से पुट करो आपका आंसर आएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए देखो आपको पता है, देखो इसी जगह में लेते हैं, इस स्थिति में देखो जैसे मान लीजिए इसमें जो 13 कौन सा टर्म है, 13 आपकी 6 टर्म है, 13 की आपकी 6 टर्म, ठीक है ना। जो मान लीजिए परसेंटेज को रद्द कर दिया, ठीक है ना, वैसे 11 तक है आपका, ठीक है ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सिंपल सा कि इस एपी में 13 कौन सा टर्म है। देखो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए एपी आपकी 3, 5, 7, 9, 11, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस एपी में जो 13 है 13 वो कौन से नंबर पे आएगा। अब बात सोचने की है 13 कौन से नंबर पे आएगा, यहाँ पे 13 क्या है, an है ना कि n, ठीक है ना। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये n दे दिया 13, नहीं 13 क्या आपका an, उसे पूछा है, उन्हें ये नहीं पूछा कि इस एपी के 13 टर्म कौन सी होगी, मतलब इस एपी की 13वीं टर्म कौन सी होगी, उसने ये नहीं पूछा, उसे पूछा है कि इस एपी में जो 13 है 13 है वो कौन से नंबर पे आएगा। दोनों बातों में फर्क है ना। एक बार पूछूं इस एपी की 13 टर्म 13वीं टर्म कौन सी है, तो पे 13 क्या होगा आपका n होगा, उस केस में आपका 13 क्या होगा n। और एक मैं आपसे ये पूछता हूं क्वेश्चन को बात घुमा के कि इस एपी के अंदर जो 13 है वो 13 है वो कौन से नंबर पे होगा, तो आप उस केस में आपका 13 क्या होगा, दैट्स योर an, क्या होगा आपका 13 an। अंडरस्टैंड। तो वही क्वेश्चन आपका, अब जैसे मैं पूछता हूं आपसे, ये कोई एपी है, इस एपी में जो 13 है कौन से नंबर पे आएगा, जैसे से आपको an पता है 13, a कितना आपका 3 प्लस n, n नहीं पता हमें, n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू an क्या 13, ठीक है ना। क्वेश्चन तो यही है आपका। आप बता रहे कि जो 13 है कौन से नंबर पे आएगा, मींस क्या पूछा गया आपसे n, मतलब जो 13 है ना वो कौन से नंबर पे, जैसे थर्ड फर्स्ट नंबर पे है ना, 5th सेकंड टर्म है, 7th थर्ड टर्म है, 9th फोर्थ टर्म है, वैसे 13 कौन सा टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या अननोन चीज है आपकी, n अननोन है। ठीक, अब देख करोगे इसको आप 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या पता हमें, d का क्वेश्चन में आपका 2, या हमने 2 पुट किया इक्वल टू a क्या आपका 13, फिर 3 को दे जाओगे आपका ना, तो बन गया आपका n माइनस 1 इक्वल टू 13 माइनस 3 सीधा कर दूं, फिर 3 माइनस होगा ना, 13 माइनस 3 10, और 2 भी था, चलो कर देता हूं, देखो क्या होगा आपका ये 13 माइनस 3, देखो जो एक प्लस का 3 था ना, जो माइनस का 3 बन गया। ओके, अब ये हो गया आपका n माइनस 1 इक्वल टू 13 माइनस 3 10, और जो 2 था ये n माइनस 1 जो मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, 2 1 जा 2 5 जा, तो आपका n देखिए आपका n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 5, n माइनस 1 क्या हो गया आपका 5। अब n से मतलब है माइनस हो जाएगा प्लस का, तो n इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। ओके, इसी प्रूव होता है, जैसे आपका आंसर कहता है कि इस एपी में ना जो 13 है वो कौन से नंबर टर्म है, 6 टर्म, मींस 13 इज द 6th टर्म ऑफ दिस एपी, मींस जो 13 है इस एपी की छठी टर्म है, समझे ना। ओके, तो क्वेश्चन मतलब ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को मेन चीज ये फॉर्मूला पर रन हो जाएगा, लेकिन आपको मतलब निकालना है कि n क्या है, an क्या है, d क्या है, a क्या है। और ज्यादा बच्चे कंफ्यूज किस होते हैं, an और n के अंदर पूछता ये है कि इस एपी की 25th टर्म क्या होगी, तो क्या होगा 25 क्या n है। एक मैं पूछूं कि इस एपी 25 कौन, मान कोई भी एपी है, कोई एपी है मान लीजिए, मैं कहता हूं इस एपी की 25th टर्म क्या होगी, इस एपी की 25वीं टर्म क्या होगी, तो अब n क्या होगा 25। एक मैं पूछता हूं कि इस एपी में 25 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है ना, तो फिर 25 क्या an होगा, समझे ना 25, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपके क्या कुछ मतलब था बेसिक, मैंने फॉर्मूला आपका एक ही यूज होगा एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। ये यूज कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करोगे, आपकी अननोन वैल्यू आ जाएगी, अंडरस्टूड।
तो अब हम एक दो कुछ क्वेश्चन करते हैं 5.2 के, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का अंदर फॉर्मूला एक ही है। देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए हाँ एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या आपका एक्सरसाइज, सॉरी दिस इज योर एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज की आपकी 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ओके ना। देखो क्या है यहाँ से क्वेश्चन सेकंड है क्या, चूज द करेक्ट, हालांकि है एमसीक्यू लेकिन इनको सोल्व तो करना है ना आपको, सोल्व करने के बाद आप प्रॉपर आंसर जा पाओगे एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो सेकंड पार्ट क्या है, 11 टर्म ऑफ एपी का एपी क्या है, देखो एपी क्या आती है -3 दैट्स योर कोमा -1/2 देन कोमा 2 लाइक दिस। आपको बताना है कि इस एपी की ना 11 टर्म क्या होगी, जो एपी है इसकी 11 टर्म 11 टर्म क्या होगी। अब देखिए इस एपी में आपको क्या करना है, 2 फाइंड है ना, 2 फाइंड। अब इस एपी की 11 टर्म आपको यू हैव टू फाइंड ए 11 मतलब 11 टर्म निकालनी है। अब सॉल्यूशन देखिए आप, देखो हमें पता है इसमें पहले एपी में ए क्या है, ए बोलो a1 क्या है -3। अब देखिए आपका डी क्या होगा, डी क्या होता है, तो ये आपका a2 a1 है ना। अब देखो a2 कितना आपका, मैं इसको तो यहाँ ले देता हूँ, कोई नहीं ए इस तरफ मतलब स्पेस कम हो जाता है। तो क्या होगा आपका a इक्वल टू क्या होगा इसमें आपका -3। तो d क्या होगा आपका, d इक्वल टू होगा आपका a2 a1। व्हाट इज a2, a2 क्या है इसके अंदर -1/2 है ना, a1 a2 a3 ओके। a2 -a1 माइनस व्हाट इज a1, a1 क्या -3। देखो एक माइनस फॉर्मूले के अंदर है और जो आपका a1 है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस का 3 है ना आपका by a2 minus a1। सोल्व करें इसको, आई एम राइटिंग हियर, तो -1/2 -9 बिकम प्लस, ब्रैकेट बाहर का है माइनस, तो अंदर जब खुलेगी ब्रैकेट ओपन हो जाए साइन चेंज, तो -9 बिकम प्लस। इधर क्या आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 और प्लस 2 3 जा 6। सिंपल है एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेके -1 6 आ गया। मेन बात ये है कि आपका d इक्वल टू क्या आ गया, -1 + 6 क्या आ गया 5/2। d क्या इसके अंदर आपका 5/2। फ्रैक्शन अच्छी बात है ना, अगर आप इसको 2.5 लिखोगे ना तो आप अपने खुद कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर लोगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन जहां तक हो सके इस एपी के चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन आती है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखो, डेसिमल लिखो। डेसिमल करोगे फॉर्म को, अगर आप 2.5 लिख दिया तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की सी मुश्किल हो जाएगी, इसको फ्रैक्शन रखो, फ्रैक्शन क्या इजी कट हो जाएगा, ये कटता होगा जो भी है। तो डी आ गया आपका 5/2। ये निकालना क्या हमें a11। अब यहाँ देखो, यहाँ कर रहा हूं वी नो क्या बताना हमें कि an इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी। अभी बताया था मैंने आपको an में जो टर्म निकालनी है, हम इसमें कौन सी टर्म निकाली इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 11 एक बार भूल गया आपको, इस क्वेश्चन में आपका n कितना है, n = है जी आपका दैट्स ऑफ योर 11 है ना, क्या टर्म निकालनी है। तो आपको ये है a11 व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म कितने आपकी -3 प्लस n-1, n क्या आपका 11 -1 इनटू व्हाट इज d, d कितना आपका 5/2, क्या आपका d क्या 5/2, ये मल्टीप्लाई में ना दैट्स योर 5/2 है ना, by a + n-1 into d। now we have to solve only this, क्या होगा आपका -3 प्लस 11 - 10 इसी तरह into 5/2 है ना, क्या होगा 5/2। अब क्या करोगे, पहले माइनस से 10 को ऐड करोगे, 10 की 5/2 से मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपने किया ना, आगे प्लस और मल्टीप्लाई करके किसको करते हैं, मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को, ओके। कई बच्चा सोचता हो कि -3 + 10 -7 रॉन्ग होगा, पहले इसको सोल्व करेंगे जो मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा पता कोई हो गया 2 × 1 = 2 5 जा ना, ओके। ये कहते हैं -3 प्लस 5 5 जा मल्टीप्लाई 5 5 25। अब खुद देखिए -3 + 25 क्या प्लस का 22 मींस a यानी क्या आ गया आपका 22। इसका मतलब ये है कि जो एपी है ना, इस एपी की 11 टर्म क्या होगी 22 मींस 22, इस एपी की 11वीं टर्म क्या होगी 22 होगी,
ओके, इसमें आपका ऑप्शन है बुक में बी पे है 22, तो आपका उधर से बी ऑप्शन ठीक है। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन आपका ऐसा हुआ है, ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन देखना और करते हैं हम नेक्स्ट। मतलब सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बस आपको तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ने हैं, ए क्या एन क्या ए एन डी जो भी है। अब देखिए जी, देखो क्वेश्चन 4 है, ध्यान सुनो। तो क्वेश्चन 4 है क्या? क्वेश्चन 4 ये है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। आपको एपी दे दी, ध्यान सुनो। एपी क्या आपकी 3, 8, 13, 18 एंड डैश डैश जो भी ना। अब क्या देखो क्वेश्चन ये है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब क्वेश्चन ये है, आपको एपी दे रखी है और इस एपी में ना एक टर्म आती है 78। आपको ये बताना है कि इस एपी में 78 है ना, ये कौन से नंबर की टर्म है, ऑन विच रैंक। जैसे मैं कहता हूं इस एपी में 3 कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13, फोर्थ टर्म 18, ऐसे 78 कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको देखिए सॉल्यूशन देखिए आपको। ए क्या आपका 3, ओके, डी क्या होगा आपका 8 माइनस A1 दैट्स योर 8 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 5। ओके, तो दिस क्वेश्चन डी क्या आपका 5 है, फर्स्ट टर्म A1 बोलो A वो आपका 3 है। अब आपको बताना है ये AN। अब बताइए 78 N है AN है। आज पूछा गया है कि 78 कौन सा नंबर टर्म है, तो दिस इज योर व्हाट AN है, ये N नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि इस एपी की 78 टर्म कौन सी है, आपसे ये पूछा गया है कि 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो वही बात है, आपका AN क्या है 78। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड N मींस N क्या होगा बताना है, मींस आपको बताना है कि 78 इस एपी की कौन सा नंबर की टर्म है। जैसे 18 इस एपी में चौथे नंबर पे आता है, वह 78 इसी एपी में कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। N निकालना आपको। अब तो सोल्व कीजिए आप जो इसका सॉल्यूशन। अब लिखोगे वी नो, हमें निकालना, हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है आपका a n। व्हाट इज a हियर 3 प्लस n माइनस 1, वी डोंट नो n माइनस 1 इंटू व्हाट इज d हियर 5 इंटू 5 इज इक्वल टू व्हाट इज a n हियर 78। ओके 78। अब क्या करोगे, पहले हम 3 को धरे चलो ना, हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। आई एम राइटिंग हियर, ये हो गया देखो आपका n, सॉरी ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल टू, आपको देखिए ये प्लस का तो माइनस होगा, 78 माइनस 3 क्या हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 75। अब देखो अब कुछ बचे कर सकते हैं, 5 की n से की 5 की 1 से, वो मेथड भी ठीक है, ठीक है। मैं बिना मल्टीप्लाई सीधा 5 को ले जाता हूं। देखो इधर n माइनस 5 में क्या है मल्टीप्लाई, इधर 5 मल्टीप्लाई करके आपका डिवाइड, तो ये बन जाएगा जी आपका n माइनस 1 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5। कटेगा इसमें 5 बन जा और 5 5 जा, ये 15 पे गया ना। ओके, अब तो देखिए आपका n इक्वल टू क्या हो गया 15 माइनस 1 क्या हो गया प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपका 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16। इट मींस इसका मतलब क्या है कि जो 78 है ना 78, ये 78 इस एपी की कौन सी टर्म है 16, मींस जो 78 है वो इस एपी में 16वें नंबर पे आएगा, समझे ना। तो दैट्स योर आंसर। में स्पेस कम है तो आप लिख देना हेंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी, दैट्स योर आंसर। तो देखा ना लास्ट क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, an गिवन था, d गिवन था, a गिवन था, n नहीं पता था, वो n निकाल लिया आपने। अंडरस्टूड। तो that's your question number 4. Okay, now look at question number 18. तो क्वेश्चन 18 क्या है, ध्यान सुनो। द सम ऑफ द, ध्यान सुनिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कोई एपी है उसकी फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है, मींस फोर्थ टर्म और
8 टर्म का सम कितना होगा आपका, दैट्स योर 24 गिवन है आपको। और दूसरी बात करेंगे मैंने आपको, एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म मीन 6th and 10th टर्म वो कितना आपका, दैट्स योर 44 मींस कोई एपी है, उस एपी की 4th और 8th टर्म का सम क्या है 24, और उसी एपी की 6th और 10th टर्म का सम क्या है 44। आपको बताना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको इस एपी की पहली 3 टर्म मींस A1 A2 और क्या आपको A3 बतानी है, ठीक है ना। ओके, बता आपको इस एपी की पहली 3 टर्म A1 या A बोल लो, A2 A3 3 टर्म बतानी है। अब आपको देखिए आप ये गिवन है, आपसे आपका A4 क्या होगा, क्यों फॉर्मूला होता है ना, वो देखो आप फॉर्मूला होता है आपका AN = A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखो जो भी टर्म पूछेगा ना हमारा AN ना, तो उसे कम है तो मैं आपको A5 या 5 होता है 5 - 1 4 हो जाएगा, और N 6 है तो 6 - 1 5, मतलब जो D के साथ जो नंबर आएगा ना वो इस N से कम होता है ना, N - 1 है। तो उसी लॉजिक से लिखा जाए तो A4 क्या बनेगा, A4 ये बनेगा आपका A प्लस 3D, A4 है ना, A प्लस N - 1 होता है ना, N 4 है तो A प्लस N - 1 4 - 1 क्या होगा 3D, ठीक है ना, प्लस आपका A8 क्या होगा, A प्लस क्या 8 - 1 7 तो 7D इक्वल टू 24। सोल्व करो, A प्लस A 2A, 3 प्लस 7D 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24। आप चाहे 2 कॉमन ले सकते हो ना, माने 2 कॉमन लिया इसमें तो ये बन जाएगा कि आपका 2 कॉमन तो नंबर से ना, तो ठीक है देखते हैं कॉमन जरूरत पड़ी तो ठीक है ना। लुक हियर A6 क्या बनेगा, देखो आपका A6 A प्लस 5D और A10 का A प्लस में 9D इक्वल टू 44। A6 A प्लस 5D A10 का A प्लस 9D इक्वल टू 44। A प्लस C क्या हो गया आपका 2A 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू क्या होगा 44। ओके, कोई जो 2A से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा दिस इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे इसको हम आंसर करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हालांकि आई थिंक अभी हमने चैप्टर 3 किया नहीं है, उसमें मेथड होता है लेकिन मुश्किल मेथड नहीं बताया, तो मैं आपको करना क्या है, हमें ए और डी निकालना ना, फिर जैसे हमें ए और डी डिफाइन करेंगे तो हमें आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी। अब तक करना क्या है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये सब्ट्रैक्टिंग है घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या करना है, हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। और राइट हैंड इक्वेशन सेकंड क्या आपकी है 2A प्लस में 14D इक्वल टू 44, और फर्स्ट क्या है 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24। और पता है जब सब्ट्रैक्शन करते हो साइन विल चेंज, ये प्लस का 2A माइनस का, प्लस का 10D माइनस की, प्लस का 24 माइनस का ना, अब कोई माइनस होता प्लस होता, फिलहाल सब प्लस के सब क्या हो गए माइनस नेगेटिव हो गए, 2A से 2A कैंसिल, 14D माइनस 10D जो माइनस कंसीडर होगा 14D माइनस 10D तो क्या हो गया आपका 4D, 44 माइनस 24 क्या होगा आपका 20 है ना। ओके, बिफोर 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2 2 हो गया। आपका D क्या होगा, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, आपको देखिए इधर 4 क्या दिया मल्टीप्लाई, राइट हैंड क्या होगा 20 से डिवाइड, जब 24 जब डिवाइड करेगा 20/4 क्या होगा 4, 5 जा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 5, मींस ये जो 4 जो राइट में जाएगा तो 20 क्या होगा 4 से डिवाइड होगा और किस पे डिवाइड होगा 5 पे, 4 5 20 ना, तो D के लिए क्या आ गया 5 आ गई, D आपका 5 आ गया। अब रहता आपका A निकालना, अब क्या करना ध्यान देना मैं, पुट D इक्वल टू 5, ठीक है ना, इन इक्वेशन कौन सी आपकी जो मान फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें जहां भी D है वहां पे 5 पुट कर दो तो क्या 2A, ये हो गया 2A प्लस 10D, 10 इंटू D क्या 5, तो 10 इंटू में क्या हो गया आपका 5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 24। तो ये ना आपका 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अरे क्या होगा बच्चों 2A एक सीधा कर दो क्योंकि स्पेस कम है तो 24 तो एज लिखा, ये 10 5 जाके आपका 50 हो जाएगा, क्या हो गया माइनस का, तो हो गया माइनस के 50। देखो मैं क्या किया 2A इज इक्वल टू ये 10 5 जा 50 जाएगा माइनस, और वहां पे 20 पहले ऑलरेडी था तो 24 तो प्लस का रहा इक्वल टू इधर है राइट में, और 50 जाएगा क्या हो गया माइनस का, ये 2A क्या आ गया दैट्स योर
24 माइनस 50 क्या होगा आपका, दैट्स माइनस के 26, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू क्या, खुद देखिए माइनस 26 अपॉन 2 क्या होगा, माइनस के 30। ये 2 जगह डिवाइड करें किसको, 26 को, सॉरी माइनस 26 को, a आ गया माइनस का 13। अब आपको a भी पता है, d पता है, a क्या है माइनस 13 और d क्या आपका 5। ओके, अब हमने निकाले फर्स्ट थ्री टर्म्स, देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके ठीक है, अब मुझे क्या करता हूं, अब मुझे नेक्स्ट थीटा ना, आई एम रबिंग दिस, मैं रखता हूं इसको। देखिए we have to find the first three terms, हमें पहले तीन टर्म निकालनी है, तो a या बोलो ये a1, तो फर्स्ट टर्म तो आपके आएंगे ना, तो दिखा देता हूं आपकी a1 कितनी है आपकी माइनस का 13। a2 निकालना है, a2 की मर्जी है, चाहे तो फॉर्मूला से निकाल लो, ये था ना 5.1 में था, a2 कहता है a प्लस d होता है, क्योंकि कुछ ज्यादा बेटर तो नहीं, a1 a2 a3 है, तो आप सिंपल मेथड से निकाल सकते, जैसे हमने 5.1 करते थे ना। हमें पूछा ना a आ गया d आ गया, इससे भी 25th टर्म क्या होगी, फिर हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं ना an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वाला, 25th टर्म है। लेकिन पूछा क्या है, सिर्फ पहली तीन टर्म, उनमें फर्स्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी आएगी, फर्स्ट टर्म होती है a बोलो a1 माइनस 13, a2 क्या होगा आपका a1 प्लस d, मींस a1 क्या आपका माइनस का 13 और प्लस d कितना आपका 5, तो माइनस 13 प्लस 5 क्या हो गया आपका माइनस का 8। ऐसे आपका a3 क्या होगा आपका a2 प्लस में d, व्हाट इज a2, a2 इज आपका माइनस का 8 और प्लस में d कितना आपका, दैट्स योर 5, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस का 3। ओके, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मींस तो आपका आंसर देखो फर्स्ट टर्म क्या है a1 फर्स्ट टर्म, दैट्स योर माइनस 13। ओके, आपकी a2 कितना आ गया माइनस 13, दैट्स योर माइनस 8, और आपकी थर्ड टर्म क्या होगी, दैट्स माइनस 3, तो दिस इज योर आंसर। मींस ये क्वेश्चन 18 का आंसर है फर्स्ट टर्म। ये मतलब आपको ये बात है, कुछ कंडीशन गिवन थी, आपसे जो दो इक्वेशन बनी, उन इक्वेशन को सोल्व किया, वहां से आपकी a के माइनस 39 और d के निकाली आपकी, दैट्स ऑफ योर 5। a और d पता लग गया ना, अगर आपको a पता लग गया, d पता लग गया ना, तो आप उस फॉर्मूले से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिलहाल से सिर्फ हमें फर्स्ट थ्री टर्म पूछी थी, ये फर्स्ट थ्री टर्म हमें निकाल दी। ओके, फाइंड आउट की, तो दैट्स योर आंसर। तो जो ये आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 थी, उनका बेसिक बताया मैंने, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ दो तीन क्वेश्चन बताए उन फॉर्मूला से रिलेटेड। तो आप हो सकते हो खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन रफ नोटबुक में ट्राई खुद करना है ना, अदरवाइज और मैं आपको फिर जो क्वेश्चन नोटबुक लिखते हो क्वेश्चन, तो आपको मैं सेंड करता ही हूँ, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखना वीडियो को, क्वेश्चन कैसे हैं, सिर्फ फॉर्मूला अपने क्वेश्चन ध्यान से समझ के क्वेश्चन करना। ओके, तो ये आज की क्लास थी, टुडे क्लास और यही तक था आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट जो 5.3 है वो उसका हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्या बेसिक है, कैसे क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप इस क्लास को ध्यान से देखना, सुनना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ओके, बाय।